आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग, भरोसा के संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। तो चलिए छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरों की बात करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, अस्पताल ने नहीं दिया शव, परिजनों के हंगामे के बाद जागा प्रशासन। मुंगेली जिला में कोरोना महामारी के संकट काल में लोग इलाज के लिए सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद भी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। राजधानी व न्यायधानी से लेकर प्रदेश के तमाम छोटे बड़े अस्पतालों में यही आलम है। अगर कुछ निजी अस्पतालों में अगर बेड मिल भी रहा है तो वहां इलाज के नाम पर जमकर लूट खसोट की जा रही है, जिसके चलते चिकित्सा जगत बदनाम हो रहा है। हद तो तब हो जाती है जब किसी गरीब की कोरोना से मौत होने पर उसके परिजनों को शव देने से इनकार कर दिया जाता है। ऐसा ही एक शर्मनाक मामला मुंगेली के अवध लाइफ केयर अस्पताल में देखने को मिला, जहां रानी डेरा निवासी यशोदा बाई टंडन को तबीयत खराब होने पर 12 अप्रैल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कोरोना टेस्ट कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव निकला। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों के द्वारा मरीज को निजी अस्पताल यानी अवध लाइफ केयर अस्पताल में 14 अप्रैल को भर्ती कराया गया था, जहां 16 अप्रैल शुक्रवार को शाम उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोरोना मरीज होने का हवाला देते हुए शव देने से इनकार कर दिया गया। और आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। खबर है रायपुर जिले का, जहां पर वर्तमान समय में पूरा भारत देश कोरोना महामारी के भयावह दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना महामारी से गंभीर रूप से संक्रमित व्यक्ति के जीवन रक्षक के रूप में संजीवनी के समान उभर कर सामने आई है, परंतु कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ज्यादा पैसे व मुनाफा कमाने की लालच में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करना प्रारंभ कर दिया गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव द्वारा जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में सूचना संकलन व मुखबिर लगाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के संबंध में सूचना एकत्र कर उन पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए इस पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। और आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तोरवा मुक्तिधाम में जगह नहीं मिलने पर पीछे नदी में ही रच दी गई चिता और किया गया अंतिम संस्कार। खबर है बिलासपुर जिले का, जहां पर कोरोना संक्रमण के कारण बिलासपुर में महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा होता जा रहा है। शवों की अधिकता के कारण हालात यह हो गई है कि अब तो तोरवा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करने के बाद भी नंबर आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इस मुश्किल से निजात पाने के लिए कल रविवार को कुछ लोगों ने अपने मृत परिजनों की तोरवा मुक्तिधाम के पीछे अरपा नदी में ही चिता रचाकर अंतिम संस्कार किया। और आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। ब्राह्मण युवा आयाम के द्वारा 2000 मास्क और सैनिटाइजर का निशुल्क वितरण किया गया। खबर है बिलासपुर जिले का, जहां पर सामाजिक संगठन ब्राह्मण युवा आयाम के द्वारा 2000 मास्क और सैनिटाइजर का निशुल्क वितरण किया गया और जागरूकता के माध्यम से जनता को कोविड-19 के दूसरे चरण के कुप्रभाव और उससे बचाव के बारे में जानकारी भी दी गई। ब्राह्मण युवा आयाम के संस्थापक एवं अध्यक्ष ज्योतिन्द्र उपाध्याय ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो ही रही है। इसके बावजूद बहुत से लोग बिना मास्क के आना जाना कर रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ गया है। मरीजों का पलायन गांवों में हो रहा है और कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन भयावह रूप ले रही है। और आज की पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। बांकी मोंगरा थाना अंतर्गत आज एक युवक ने अज्ञात कारण से आत्महत्या कर लिया। खबर है कोरबा जिला के बांकी मोंगरा क्षेत्र का, जहां पर ग्राम ढपढप में आज सुबह एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार बांकी मोंगरा थाना अंतर्गत ढपढप में रहने वाला एक 28 वर्षीय जय बंधु स्वर्गीय पिता सोहन सिंह अज्ञात कारण से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इस पूरे मामले की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। जल्द ही मृतक के कारणों का पता लग पाएगा। और आज की छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन का दिख रहा असर। रविवार को कम मिले कोरोना संक्रमित या कोरोना के मरीज।
छत्तीसगढ़ में रविवार की रात तक 12,345 नए कोरोना संक्रमित मिले। ताजा रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों में एक साथ 170 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। एक साथ मौत का यह आंकड़ा पहली बार सामने आया है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,28,019 हो चुकी है। राज्य में 42,652 सैंपल जांचे गए हैं। पूरे प्रदेश में अब तक 5,908 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल से अब तक राज्य में 5,44,840 लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। रविवार को 14,075 लोग ठीक भी हुए हैं। और आज की सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। ऑनलाइन गेम खेलकर युवती से की दोस्ती, अश्लील फोटो पोस्ट करने की धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल। कोतवाली में अपराध हुआ दर्ज। खबर है अंबिकापुर क्षेत्र का, जहां पर ऑनलाइन गेम की ओर युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं के द्वारा ऑनलाइन टीम में काफी रुचि भी देखने को मिल रही है। इसी ऑनलाइन गेम को लेकर कई मामले और दुर्घटनाएं सामने आ चुके हैं, मगर फिर भी ऑनलाइन गेम लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ है। अंबिकापुर में भी ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान युवती का अश्लील फोटो पोस्ट करने की धमकी देकर युवती को ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए की मांग करने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच की कार्रवाई की जा रही है। और आज की 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। लालपुर का फल बाजार हुआ सील, पुलिस और निगम टीम कर रही कार्रवाई। खबर है रायपुर जिले का, जहां पर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी है। फल सब्जी सहित अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इस छूट में भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। शहर के फल सब्जी बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। राजधानी रायपुर में कई जगहों में आज सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लालपुर के फल बाजार में भी सुबह 6 बजे लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद बाजार को सील कर दिया गया। और आज की 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हर रोज 50 से 100 टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी JSPL। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऐसे कठिन समय में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने एक बार फिर आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली है। चेयरमैन श्री नवीन जिंदल ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में समूह के संयंत्रों से 50 से 100 टन मेडिकल ऑक्सीजन की रोजाना आपूर्ति करने की घोषणा की है। कंपनी महामारी की शुरुआत से ही अपने रायगढ़ संयंत्र से मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति कर रही है। और आज की 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की बात करते हैं। बेमेतरा जिला के नवागढ़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बेलटुकरी में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही धज्जियां, नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन। खबर है बेमेतरा जिला के नवागढ़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बेलटुकरी का, जहां पर लॉकडाउन की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन की पालन स्कूल के सामने दुकान खोलकर बैठ रहे हैं लोग। दुकान संचालक और मास्क भी नहीं पहने हुए हैं। लोग दुकान के चबूतरे पर बैठे नजर आ रहे हैं। दुकान संचालकों को शासन प्रशासन का भय नहीं दिख रहा। एक तरफ कोरोना का मार लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दुकानदारों का लुका छुपी करके सामान अधिक मूल्य में विक्रय कर रहे हैं। उन दुकानदारों से अपील है, सामान्य दिनों के दामों से अधिक दाम पर ना बेचे सामान और लॉकडाउन का पालन करें। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये थी आज की 10 महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे RJ झाजर, मैं था पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे थे अजीत जायसवाल। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।